हेलो गाइस, मैं हूं रोहित और टीएनए हिंदी इन्फो में आपका स्वागत है। तो गाइस, एजे स्टाइल क्या अपना रिटर्न करने जा रहे हैं टीएनए में। और गाइस, इसके अलावा क्या एक्स डिवीज़न चैंपियनशिप रिटायर होने वाली है। और गाइस, रायनो ने कह दिया है टीएनए रेसलिंग को अलविदा। और इसके साथ साथ और कौन कौन से रेसलर टीएनए को छोड़ के जा रहे हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं टेसा ब्लैंचर्ड के बारे में। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनल रेजोल्यूशन के अंदर टेसा ब्लैंचर्ड का हमें एक शॉकिंग रिटर्न देखने को मिला। उन्होंने जॉर्डन ग्रेस के ऊपर अटैक किया। तो गाइस, टेसा ब्लैंचर्ड की ओर से अभी कुछ स्टेटमेंट आई हैं। वो कह रही हैं कि उन्होंने जॉर्डन ग्रेस के ऊपर अटैक किया है। वो एक सिंगल मैच चाहती हैं जॉर्डन ग्रेस के साथ। और गाइज़, उनका कहना है कि उन्होंने अभी तक किसी भी कंपनी को साइन नहीं किया है, यानी कि उन्होंने टीएनए रेसलिंग को भी अभी तक साइन नहीं किया है। दरअसल गाइज़, उनका कहना ये है, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ साल पहले उन्होंने टीएनए रेसलिंग को छोड़ दिया था। तो उस समय गाइज़ अफवाह ये फैली थी, खबरें ये आई थी कि टेसा ब्लैंचर्ड ने टीएनए रेसलिंग को छोड़ने के साथ ही उन्होंने टीएनए रेसलिंग के बारे में काफ़ी कुछ भला बुरा कहा है। तो गाइज़, उनका कहना ये है कि उन्होंने भले ही टीएनए को छोड़ दिया था, लेकिन टीएनए के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी। वो टीएनए के बारे में गलत नहीं सोचती थी और वो उन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर जो है बताने के लिए आई हुई हैं। और जॉर्डन ग्रेस के साथ वो मैच चाहती हैं। जॉर्डन ग्रेस के साथ वो अपनी पुरानी भड़ास निकालने के लिए आई हुई हैं। तो गाइज़, इसके बाद अब बात कर लेते हैं एडी एडवर्ड्स के बारे में। तो गाइज़, फाइनल रेजोल्यूशन में जैसा कि हमने देखा कि एडी एडवर्ड्स की एक फ़ैन के साथ भिड़ंत हो गई थी गाइज़। एक फ़ैन के साथ वो एक हील के रूप में, जैसा कि हम जानते हैं कि उनका हील का एक कैरेक्टर क्या है इस वक्त, और वो द सिस्टम का भी एक पार्ट है। तो इसी तरह से वो रिएक्ट कर रहे थे एक फ़ैन के साथ, और फ़ैन ने उनको एक थप्पड़ जड़ दिया और उन्होंने भी वापस से उस फ़ैन को थप्पड़ जड़ दिया। तो गाइज़, ये वीडियो जो है वो वायरल हो गई है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं एडी एडवर्ड्स के ख़िलाफ़ हैं और काफ़ी सारे लोग एडी एडवर्ड्स के साथ हैं, क्योंकि जब फ़ैन ने ही उनको थप्पड़ मार दिया तो उन्होंने भी उसको वापस से थप्पड़ मार दिया को ये सब चलता है। वेल, आपका क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइज़। इसके बाद अब चलते हैं अगली अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है राइनो और कुछ और रेसलर से रिलेटेड। तो गाइज़, कुछ ही दिन पहले राइनो की ओर से इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट आती है जिसमें वो कहते हैं कि वो अब टीएनए रेसलिंग का पार्ट नहीं होने वाले हैं। अब वो हमें कभी भी टीएनए रेसलिंग के अंदर रेसल करते हुए नज़र नहीं आएंगे। उन्होंने रेसलिंग को नहीं छोड़ा है, लेकिन टीएनए के साथ अब वो काम नहीं करेंगे। वो उनका एक लास्ट मैच था टीएनए के अंदर, जो कि हमें देखने को मिला था। अब इसके बाद वो टीएनए का पार्ट नहीं होने वाले। तो गाइज़, राइनो जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल के हॉल ऑफ फेमर भी रहे हैं टीएनए रेसलिंग के। तो अभी तो इनकी ओर से अनाउंस कर दिया गया है। हालांकि रीज़न नहीं बताया गया है कि उन्होंने क्यों टीएनए को छोड़ा, लेकिन ये सब देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि उनके टीएनए के साथ अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं और इसलिए उन्होंने टीएनए को छोड़ दिया है। लेकिन गाइज़, हमारा ये मानना है कि इन फ्यूचर हो सकता है हमें उनकी अपीयरेंस टीएनए में मिल जाए। लेकिन गाइज, अब बात कर लेते हैं ट्रेंट 7 के बारे में। तो गाइज, ट्रेंट 7 का भी इस साल के एंड में जो है टीएनए के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं किया है। खबरों की माने तो उन्हें एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई से अच्छे कॉन्ट्रैक्ट की ऑफ़र आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। और गाइज, इसके बाद बात कर लेते हैं टीएनए की रिंग अनाउंसर जेड चुंग के बारे में। तो गाइज, जेड चुंग का भी ऐसा ही है, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था और वो भी जा रही हैं। तो गाइज, एक तरह से हम कह सकते हैं कि राइनो खुद तो जा रहे हैं, लेकिन बाकी एथलीट को भी लेते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और गाइज, कुछ इसी तरह की न्यूज़ आ रही है कुसीडा से रिलेटेड। तो गाइज, कुसीडा का भी हमें एक्स डिवीज़न मैच देखने को मिला था, एक्स डिवीज़न टाइटल के लिए मूस के साथ फाइनल रेजोल्यूशन में। उस मैच के साथ वो भी टीएनए को अलविदा कह रहे हैं, क्योंकि गाइज, उनका एनजेपीडब्ल्यू के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और टीएनए के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। और गाइज, खबरों की माने तो एनजेपीडब्ल्यू के साथ टीएनए रेसलिंग का अभी रिलेशनशिप कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। वेल गाइज, कुसीडा जो है फ़िलहाल टीएनए को छोड़ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो हमें टीएनए में नज़र आ सकते हैं आफ्टर सम ईयर्स। वेल गाइज, अब बात कर लेते हैं मूस और एक्स डिवीज़न चैम्पियनशिप से रिलेटेड। तो गाइज, एक्स डिवीज़न चैम्पियनशिप से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, और वो ये है कि एक्स डिवीज़न चैम्पियनशिप को यहाँ पे मूस के द्वारा रिटायर किया जा सकता है और जेंसीज में हमें एक न्यू चैम्पियनशिप बेल्ट देखने को मिल सकती है।
तो गाइज़ ये शॉकिंग न्यूज़ ज़रूर हो सकती है, क्योंकि एक्स डिवीज़न चैम्पियनशिप ना सिर्फ TNA रेसलिंग का बल्कि पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अल्टीमेट एक्स मैचेस भी हमें एक्स डिवीज़न टाइटल के लिए ही देखने को मिलते थे या मिलते हैं। लेकिन गाइज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक स्टोरी लाइन होने वाली है जिसमें मूस जो हैं वो एक एक्स डिवीज़न चैम्पियन हैं, वो खुद को ग्रेटेस्ट एक्स डिवीज़न चैम्पियन बता रहे हैं और गाइज़ वो खुद के लिए एक नई बेल्ट यहाँ पे लाने जा रहे हैं। ये ठीक उसी तरह से हो रहा है गाइज़ जिस तरह से एक समय में TNA के अंदर हुआ था जब जेफ हार्डी TNA वर्ल्ड चैम्पियन बने थे और गाइज़ फिर वो अपने लिए एक नई चैम्पियनशिप बेल्ट लाए थे। उसके डिज़ाइन आप अपनी फ़ोटोज़ में देख सकते हैं जिन लोगों ने उस टाइम पे TNA नहीं देखी थी। तो गाइज़ कुछ उसी तरह से यहाँ पे मूस और एक्स डिवीज़न चैम्पियनशिप के साथ होने वाला है। तो जब तक फिर मूस हमें एज ए एक्स डिवीज़न चैम्पियन नज़र आएंगे तब तक वो उसी चैम्पियनशिप के साथ यहाँ पे नज़र आएंगे। लेकिन जैसे ही उनके हाथ से एक्स डिवीज़न चैम्पियनशिप चली जाएगी फिर यही एक्स डिवीज़न चैम्पियनशिप को दोबारा से वापस लाया जाएगा TNA के अंदर। ये स्टोरी लाइन का पार्ट हो सकता है और गाइज़ ये हमें जेंसीज में हमें एक्स डिवीज़न टाइटल की तरफ एक्स डिवीज़न टाइटल की जगह फ़िलहाल कोई और चैम्पियनशिप बेल्ट देखने को मिल सकती है। वेल देखते हैं, ये भी न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइज़। अब बात करते हैं AJ स्टाइल के बारे में। सो गाइज़ नो डाउट कि AJ स्टाइल हमें पिछले कुछ सालों से WWE में दिखाई दे रहे थे। वो WWE में अच्छा काम कर रहे थे, WWE ने उनको अपने मेन रोस्टर में भी जगह दी हुई थी, WWE ने उनको पुश भी दिया था। लेकिन गाइज़ अभी पिछले कुछ टाइम से वो WWE का पार्ट नहीं है, उन्होंने WWE को छोड़ दिया है, उन्होंने WWE को दोबारा से साइन भी नहीं किया है। और गाइज़ खबरें ये आ रही हैं कि उनका TNA जेनेसिस में रिटर्न हो सकता है। दरअसल गाइज जैसा कि हम जानते हैं कि वो WWE से पहले TNA का ही पार्ट थे। वो फॉर्मर एक्स डिवीज़न चैम्पियन भी हैं, वो फॉर्मर टेलीविज़न या फिर लीजेंड चैम्पियन भी हैं, जो लोग काफ़ी सालों से TNA देखते आ रहे हैं उनको पता है कि उस समय डिजिटल मीडिया चैम्पियनशिप नहीं होती थी। उस समय उसकी जगह पे टेलीविज़न या फिर लीजेंड टाइटल होता था। वो फॉर्मर टेलीविज़न चैम्पियन भी हैं, वो फॉर्मर TNA वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं। तो अगर वो TNA में आते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी गाइज़, क्योंकि गाइज़ उनको TNA रेसलिंग के बैक स्टेज में भी देखा गया है। तो उसके बाद से अब उनका रिटर्न पक्का माना जा रहा है TNA जेनेसिस के अंदर। वेल गाइज़ देखते हैं क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही गाइज़, आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको TNA रेसलिंग की ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ और अपडेट चाहिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको TNA से रिलेटेड लेटेस्ट हिंदी न्यूज़ और अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो यहाँ पे ही समाप्त होती है गाइज़, हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।